दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। पिछले 2 दिनों से केरल से आने वाली खबरें गंभीर चिंता का कारण है। पहले इजराइल पर बर्बर आतंकी हमला करने वाले संगठन हमास के एक नेता ने मलप्पुरम जिले में एक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। इसके बाद कोची में ईसाइयों की एक प्रार्थना सभा में एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल यह कहना कठिन है कि इन धमाकों के पीछे कौन है और उसका उद्देश्य क्या था, लेकिन जिस तरह से धमाके हुए उससे यही लगता है कि ये एक आतंकी घटना है और इसी कारण गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय एजेंसियों को घटना की जांच के लिए तत्काल रवाना कर दिया। उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री से बात भी की, लेकिन वह दिल्ली में फ़लस्तीन के समर्थन में धरने पर बैठे हुए थे। फ़लस्तीन के समर्थन के नाम पर देश भर में कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। चूँकि भारत सरकार की यह नीति है कि फ़लस्तीनियों का अपना एक अलग देश होना चाहिए, इसलिए उनके पक्ष में आवाज़ उठाने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन फ़लस्तीन के नाम पर जिस तरह हमास का समर्थन और महिमा मंडन किया जा रहा है, वह खतरे की एक बड़ी घंटी है। भले ही भारत ने हमास को आतंकी संगठन न घोषित किया हो, लेकिन इस संगठन के तौर तरीके आतंकियों वाले ही हैं और इजराइल में उसने जिस तरह की बर्बरता दिखाई, उससे तो वह सबसे खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट को भी मात करता हुआ दिखता है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण, चिंताजनक और शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता कि देश के कुछ हिस्सों में मुस्लिम संगठन हमास का समर्थन करने में लगे हुए हैं। हमास का समर्थन करना जानबूझकर आतंक की पैरवी करना है। यह दुखद है कि जब भारत के मुसलमानों को हमास की बर्बरता की निंदा करनी चाहिए, तब उनके कुछ संगठन उसकी पक्षधरता करने में लगे हैं। यह समझना कठिन है कि केरल की सरकार ने जमात-ए-इस्लामी हिंद की युवा शाखा के उस आयोजन को अनुमति कैसे दे दी, जिसमें हमास के नेता को वर्चुअली संबोधन करना था। भारत जिस तरह आतंकी हमलों का शिकार होता चला आ रहा है, उसे देखते हुए तो देश में किसी को भी हमास के पक्ष में बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। कम से कम अब तो केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना ही चाहिए कि हमास की पक्षधरता करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। यह ठीक नहीं कि फ़लस्तीन के पक्ष में खड़े होने वाले राजनीतिक दल अथवा गैर राजनीतिक संगठन हमास की निंदा करने से कतरा रहे हैं। यह वोट बैंक की देशघाटी सस्ती राजनीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसने अपने जीवन काल में सदाचार के महत्व को न जाना होगा। सदाचार ही हमें घर, समाज और परिवार में स्थापित करता है, जीवन जीने का ढंग देता है और तरीका भी कि कैसे समाज में एक दूसरे के साथ व्यवहार किया जाए।
कि सभी एक दूसरे के प्रिय बने, आपस में मधुरता बढ़े और कटुता का बीज पनपने न पाए। कोयल काली होने के बावजूद अपनी वाणी की मधुरता से सभी के हृदय में स्थान प्राप्त कर लेती है। वहीं कौवा छीना झपटी करने के कारण हमेशा ही दुत्कार दिया जाता है। कहा भी गया है कि एक बुरा शब्द सारे अच्छे परिणामों को बुरे में बदल सकता है। अच्छा आचरण ही हम मनुष्यों की वास्तविक पूंजी हैं। दूसरी ओर धन संपदा नष्ट हो सकती है, मगर अपने अच्छे व्यवहार से कमाई गई संपदा कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि ये दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है। इस संसार से भले ही कोई व्यक्ति विदा ले ले, परंतु उसके अच्छे आचरण का गुणगान लंबे समय तक किया जाता है। इसी के विपरीत जब कोई बुरे आचरण वाला व्यक्ति संसार छोड़कर जाता है, तब भी लोग उसकी निंदा करने से नहीं चूकते। स्टॉप।